हाँ तो प्यारे बच्चों, अपन देख रहे हैं मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के अंदर सार्थक फैक्ट्स अजमेर से संबंधित। ओके, अपन देखेंगे विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित क्वेश्चन, है ना, विसल देव। ठीक है, सबसे पहले अपन देख रहे हैं कटु बंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? कटी। तो देखो विग्रहराज चतुर्थ अपन ने पूरा ढंग से देख रखा है, विसल देव। ठीक है, विसल देव, लासव, नरपति नाल्य। अब क्या ये जो कटी है ना, विग्रहराज चतुर्थ जो है ना, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो देखो कटी कवि, है ना, कटी बंधु कवि बांधव, कटी कवि, है ना, ये आ गया। फिर केली, केली किरात, ठीक है, सोम नर जिन धर्म, है ना, ये तो संबंधित व्यक्ति है ना, इनसे ये सारे आ जाएंगे। देखो कटी कवि केली किरात, है ना, ये तो यूं याद रखो, दो दो में याद रखो। कटी कवि तो कटी बंधु, है ना, कवि बांधव, ये इनकी उपाधियां हैं। केली से क्या है? हर केली, नाटक, भाषा संस्कृत, नाटक है और भाषा संस्कृत दोनों इंपॉर्टेंट है। बहुत पूछा जाता है ये जो हरी केली जो है ना, ये क्या है? ये काव्य रचना है या ये नाटक है? तो ये क्या है? ये नाटक है। भाषा क्या है? संस्कृत है। ठीक है, तो ध्यान रखना अपन को। ठीक है, किरात किरातार्जुनियम जो मैंने बताया कि अपने 12वीं का लिखा हुआ ग्रंथ है, तो उसकी जो विषय वस्तु है शिव और अर्जुन के बीच जो संवाद है, और जिसमें अंत में शिव बोलते हैं कि भगवान शिव बोलते हैं कि अर्जुन से बढ़िया धनुर्धर इस धरती पे नहीं। ठीक है, कुछ कुछ वैसा ही संवाद अपन देखते हैं किसमें? हर केली। ओके, ये तो कटी कवि, केली किरात। ठीक है, फिर सोम से सोमदेव है, ललित विग्रह है, प्रेम कहानी का वर्णन। नर से नरपति नाल्य, क्या? बीसल देव रासो। और बीसल देव कौन? अपने विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज देखो ये चतुर्थ है। एक अपन ने पहले देखे वाजपेयी के बाद विग्रहराज सेकंड। उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि भाई उन्होंने गुजरात के शासक मूलराज फर्स्ट को हराया था, है ना। नोट्स में मूलराज सेकंड गलती से लिखा गया, वो मूलराज फर्स्ट है। ठीक है, और उनकी उपाधि थी मतंग, मतलब हाथी। और भाई अपन देखते हैं कि अजयराज जो है ना, उनके संबंध में ये मिलता है कि उन्होंने गर्जन मतंग को हराया अजयराज ने, मतलब गजनी से जो हाथी में बैठ के आए थे। तो गर्जन मतंग तो अजयराज के संबंध में। और मतंग उपाधि किसकी थी? वो विग्रहराज सेकंड की है, जिसने गुजरात के शासक मूलराज फर्स्ट को हराया। करेक्शन कर लेना, नोट्स में वो सेकंड लिखा गया, वो फर्स्ट है। सेकंड तो बहुत बाद में, फर्स्ट है पहले, है ना, विग्रहराज सेकंड के समकालीन। और सूरत बड़ोच के अंदर आशापुरा माता का मंदिर बना हुआ, वो विग्रहराज सेकंड है। अभी अपन देख रहे हैं विग्रहराज फोर्थ। ठीक है, ये हो गया। फिर अपन देखते हैं जिंदतसुरी और धर्मघोष, है ना, जिंदतसुरी और धर्मघोष इनके जैनाचार्य। धर्मघोष के कहने पर ही विग्रहराज चतुर्थ ने पशुवध का निषेध करवाया था। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखो। कटी, इसको रिदम में बोलो आराम से, क्या दिक्कत है? कटी कवि, केली की रात, सोम नर जिन धर्म। ऐसे का एक दो बार याद करोगे ना तो ये चीजें फिक्स हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं के आसपास घूमते हैं। ये कोर फैक्ट्स हैं, है ना। माइक्रो का भी माइक्रो बन गया, ये माइक्रो का बाप हो गया एक तरह से। तो ऐसे इनको क्लब करके याद रखो, तो सारी चीजें एक लय में याद होगी। कवि कटी, केली की रात है, सोम नर, और लास्ट के अंदर क्या? अपने जिन धर्म, जिन धर्मों को हम चले। सोम नर, सोमवार का व्रत रखता है नर, सोम नर। जिन धर्म, कटी कवि, है ना, कटी कवि, कवि की पतंग कट गई तो कटी कवि। ठीक है, और नीचे का देख ले अपन, केली की रात, केली की रात। ऐसे तो क्वेश्चन सारे इसी के आसपास घूमेंगे। अभी देख लो आप, कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है ना। और जब ऐसे विग्रहराज चतुर्थ से बार बार नाम आए तो परेशान होने वाली बात क्या है? एक बार काल भी लिख लो, 1153 से 63। भाई 1133 से 53 के पिताजी अर्णोराज का काल देखते हैं अपन। ठीक है ना। फिर अर्णोराज के ऊपर देखी थी कि सदवा मारोट राजकुमारी, मतलब रानी से जो संतान उत्पन्न हुई वो विग्रहराज चतुर्थ, जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। जगदेव पितृहंता, अर्णोराज की हत्या कर दी थी, विग्रहराज चतुर्थ उनको हटा के फिर शासक बनते। ठीक है, तो अर्णोराज का काल है 1153 से 63। लेकिन ये फ्लो याद रखो आप, छोटे मोटे बहुत पूछते हैं आजकल, मेन शासकों क्रोनोलॉजी नहीं पूछते, छोटे मोटों की इंपॉर्टेंट है। तो सीक्वेंस क्या है? अजय अर्णोराज, मतलब अजयराज, अर्णोराज, जगादेव, देन विग्रहराज। ठीक है ना। विग्रहराज के बाद अपन पढ़ते हैं अपरांगे, और अपरांगे को मारा किसने? उसी के भाई ने। किसने? पृथ्वीराज द्वितीय ने, जगदेव के बेटे ने।
जगदेव खुद वितरण था और जगदेव का पुत्र जो था पृथ्वीराज सेकंड वो भातरन था। कवि बांधव आगे देखो बता रहा विग्रहराज चतुर्थ। ललित विग्रह के रचयिता कौन है? देखो रचयिता कौन? सोमदेव, ठीक है ना, सोमदेव यार, सोमदेव सोमेंद्र भी नाम मिलता है, सोमदेव ललित विग्रह। ललित विग्रह रचयिता सोमदेव किस चौहान का दरबारी कवि थे? विग्रहराज चतुर्थ। देख लो, और विग्रहराज चतुर्थ जब भी देखो तो एक तो ड्यूरेशन लिखो 53 और एक बीसल देव लिखो, बीसलपुर की स्थापना बीसल देव है ना, बीसल देव ये, ओके बीसल देव बार बार लिखो, बार बार जितनी बार लिखोगे उतनी बार अच्छा समझ में आएगा। विग्रहराज चतुर्थ की रचना हरि हर, ये देखो हरि केली नहीं है, ये हरकेली है, ये है ना हरकेली, ठीक है हरकेली। तो ये क्या है? ये नाटक है, ठीक है, और भाषा क्या है? संस्कृत है। और इसीलिए अपन देखते हैं कि संस्कृत पाठशाला बनाई और उसमें संस्कृत श्लोक अपने इस संस्कृत पाठशाला में उत्कीर्ण थे अजमेर में, जो कि 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया पहली इस्लाम मस्जिद भारत में। बीसलपुर का संस्थापक कौन है? भाई बीसल देव है। बीसलपुर का संस्थापक बीसल देव ही होगा है, लेकिन वो बीसल देव नहीं रखेगा आंसर में, वो रखेगा विग्रहराज फर्स्ट, विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज थर्ड, विग्रहराज फोर्थ। तो कौन है विग्रहराज फोर्थ? दुनिया इतनी नरम दिल थोड़ी है यार जो आपसे पूछ ले बीसलपुर का संस्थापक कौन है? बीसल देव है। वो कोई क्वेश्चन हुआ? ऐसे मजाक समझिए क्या? फिर दिल्ली शिवालिक शिलालेख किस शासक ने उत्कीर्ण कराया है? विग्रहराज चतुर्थ, है ना, दिल्ली टोपरा इन्होंने जीता, है ना, दिल्ली जीता, हाथी जीता। जानकारी किससे मिलती है अपने को? कि बिजोलिया शिलालेख से, कि दिल्ली में तोमर शासक को इन्होंने हराया विग्रहराज चतुर्थ ने और दिल्ली जीता, है ना। और दिल्ली टोपरा जैसे जो अपन अभिलेख देखते हैं वो उनके नीचे इनके अभिलेख अपन देखते हैं कि मतलब उस एरिया के अंदर स्थित है इनके अभिलेख ये। और दिल्ली टोपरा तो जैसे अपन देखते हैं बाद की बात है, फिरोज शाह तुगलक लेकर आएंगे। अशोक का अभिलेख जो टोपरा में था उसको दिल्ली लाया फिरोज शाह तुगलक, जो मैंने बताया था फिरोज शाह कोटला मैदान है रिंग रोड पर राजघाट से आगे, वहां वो स्थित है फिरोज कोटला मैदान में दिल्ली टोपरा अभिलेख। तो दिल्ली शिवालिक अभिलेख किसने उत्कीर्ण कराया? विग्रहराज चतुर्थ ने। तो देखो दिल्ली जीता विग्रहराज चतुर्थ ने, सूरत गुजरात जीता किसने? मतलब वहां के शासक मुराद फर्स्ट को हराया किसने? विग्रहराज सेकंड ने। तो कहने का मतलब विग्रहराज का संबंध राजस्थान से बाहर निकालने के अंदर है, चौहान राज्य की सीमाओं को। विग्रहराज सेकंड ले जाएंगे सूरत, मुराद फर्स्ट को हराएंगे। आशापुरा का माता का मंदिर बनाया बड़ोद सूरत के अंदर, और विग्रहराज फोर्थ दिल्ली ले गए। ये किसने बताया? बिजुलिया अभिलेख ने बताया 1170। उत्कीर्ण करता लोलक, बिजुलिया शिलालेख। किस चौहान राजा ने जवालीपुर का नाम जवालापुर परिवर्तित कर दिया? ये जालोर के संदर्भ में है, ठीक है। तो ये कौन है? ये विग्रहराज चतुर्थ है, ठीक है। किस चौहान राजा ने जवालपुर का नाम जवालापुर कर दिया? अजमेर में संस्कृत विद्यालय का निर्माता विग्रहराज चतुर्थ, बिसल देव, है ना। अब संस्कृत विद्यालय है तो संस्कृत नाटक की ही पंक्तियां उत्कीर्ण होंगी। तो संस्कृत नाटक कौन सा? हरकेली। कैसे याद किया था? कटी कवि केली की रात, कटी कवि केली की रात, केली की रात कटी कवि, सोम नर जिन धर्म, सोम नर जिन धर्म, कटी कवि केली की रात, कटी कवि केली की रात। बार बार बोलो, याद कैसे नहीं होगा? पीछे पढ़ना पड़ेगा, साला ना दो कि पीछे पड़ जाओ, है कि नहीं? फिर बताओ देखिए मेरे को कैसे याद नहीं होता। पीछे पढ़ने में कितनी ताकत है तुम्हारे, उस पर डिपेंड करेगा कि याद होएगा कि नहीं होएगा। ये तो फैक्ट है यार। किसी ने कहा है शिद्दत से चाहो तो कायनात भी उतर जाती है मिलाने में तुमको। ये तो तथ्य ही है कि नहीं है? ठीक है। सर किसी ने नहीं, शाहरुख खान ने कहा, अरे यार आप ही खान हो मेरे, तो आप ही शाहरुख खान हो, आप ही माधुरी दीक्षित हो मेरी, तो है कि नहीं है? तो मुझे तो प्रेम आपसे, उससे क्या लेना देना। ऐसे 2.5 दिन का झोपड़ा मूल तक कहा था तो मतलब जैसे लगता है ना, आप ही मेरे शाहरुख खान हो, आप ही मेरी माधुरी दीक्षित हो, मुझे तो आप में सब दिखता है ना, आप में रब दिखता है मेरे को। तो जैसे क्या था, जैसे एक जोक है कि एक और बोला कि यार अपने लड़के ने अपनी प्रेमिका से बोला यार तुम्हारे बाल तो आज हिमालयन जैसे लग रहे हैं। तो प्रेमिका काफी खुश हुई यार, तो प्रेमी तारीफ कर दे, इससे बड़ी बात क्या होती है प्रेमिका के लिए। तो प्रेमिका खुश हुई यार, मजा आ गया। तो प्रेमी ने बोला कि यार ज्यादा खुश, तुझे पता है कि ज्यादा खुश मत हो, तुझे पता है कि हिमालयन किसका नाम है? प्रेमिका बोली अच्छी तरह पता है मेरे को किसका नाम है, क्या बोलना चाहते हो तुम? बोला नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। क्या मतलब? तो प्रेमी बोला कि हमारी गांव वाली भैंस का नाम है प्रेमी, हिमालयन। तो सोचो प्रेमिका बेचारे पे क्या बीती होगी। लेकिन मैं तो कुछ नहीं, आप ही हो मेरे शाहरुख खान, आप ही हो मेरी माधुरी दीक्षित, वही तुझमें रब दिखता है, जोग नहीं है। तभी तो आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः क्या था? संस्कृत विद्यालय था जी। मुद्दे पे आ जाओ सर, भावुक मत हो जाता।
हर केली। ठीक है, तो ये क्या है, ये नाटक है, याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज नाटक एंड लैंग्वेज इज संस्कृत। ठीक है, याद। फिर याद हो गया सब, क्या याद हो गया, कटी कवि केली की रात सोम नर जिन धर्म, ये याद हो गया सर, ये तो चाहता था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूल से क्या था, संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय पाठशाला एक बात है। उस स्मारक का नाम क्या है जिसे 1198 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। तो वो अपने अढ़ाई दिन का झोपड़ा था, अढ़ाई दिन पंजाब सा पीर का उर्स लगता है, ढाई दिन का झोपड़ा बोलते हैं। ठीक है, ये है, ये तो है ना। और इसी को अपन क्या 16 खंभों का महल भी बोलते हैं। किसको, संस्कृत पाठशाला बोल दो, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बोल दो, एक ही चीज है। ठीक है, तो ये अपन ने क्वेश्चन देखे किससे, अपने विज्ञान चतुर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, अब देख लो, आप खुद ही अंदाजा लगा लो क्या कहते हैं, ये सारा अपन ने देखा। इसके अलावा जो अपन ने अपन और देखना चाहे विग्रह राज का, जो इनके अंदर क्वेश्चन नहीं आए हैं, ये तो स्वर्णकाल अजमेर के चौहानों का, इनके समय। ठीक है, सदवा राजकुमारी यही, सदवा और अपने कांचन देवी, वो तो है सारा, है ना। एक अटक अटक का जो मैंने बताया था वर्णन, वो इसी के समय आया था। तोमरों को हराया, बिजलो से लिखने में जानकारी मिलती है, हांसी को जीता, कुमारपाल शासक गुजरात को हराया। ठीक है ना, कवि बांधव कटी बांधव देख ही लिया अपन ने, नरपति नाले बिसल देव रासो, जिन दत्सुरी धर्म घोष देख लिया। अजमेर में इन्होंने साहित्य सम्मेलन करवाया था, जिसका आयोजन करता कौन था, पद्मनाभ, और जिसकी अध्यक्षता करी सोमदेव ने। ठीक है, ये अपन ने देखा। हरकेली की रात में जन्माई गया। ठीक है, कि लोहड़ ने तुलना कालिदास से करी इनकी, विग्रह चतुर्थ की, संस्कृत नाटक है। ठीक है, फिर अपने पशुवध का निषेध कराया और शिव मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है ना, बिसलपुर के अंदर, ऐसे है। ये थे विग्रह चतुर्थ। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, सोमदेव का क्वेश्चन नहीं है, पृथ्वीराज चौहान देखते हैं, है ना, पृथ्वीराज चौहान, यहाँ से पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जैसे ही नाम आ जाए गोली की तरह लिख दो, 1166 से 1192। अरे सर क्या कर रहे हो, 1177 है, अरे मन भी बेरो यार, 1177 है कि नहीं है? मैं तो जन्म बता रहा हूँ 1166। और फिर ये भी पता लगता है कि 11 साल की जब उनकी अवस्था थी, उस समय वो चौहान राजा बने थे। तो मैंने तो एक तीर से दो शिकार कर लिए, आप तो एक तीर से एक ही शिकार कर रहे थे। तो यार कोई कुछ बुजुर्ग आदमी कोई कुछ बोले तो थोड़ा सब्र किया करो यार, है। दुनिया बनाने वाले ने तसल्ली नाम की भी चीज बनाई है, थोड़ी यूज किया करो उसका। तो 1166 से 1192 और शासक के रूप में, ये तो जीवन काल है 66 67 92, और ये राजकाल है 1177 से 92। ओके, कर्पूरी देवी कौन थी, कर्पूरी देवी कौन थी, अपन ने पढ़ा पूरा डिटेल के अंदर, मैंने आपको पेरेंट्री बताया। ठीक है, उसमें अपन ने देखा कि भाई अर्णोराज की एक वाइफ सदवा देवी, एक वाइफ कांचन गुजराती, कांचन गुजराती से जो हुए वो सोमेश्वर, सोमेश्वर की रानी कर्पूरी देवी, कलचूरी या चेदी राजकुमारी, उनकी संतान थे कौन, पृथ्वीराज। तो कर्पूरी देवी माता जी, ठीक है, संरक्षक है। इनके साथ साथ कदमवास प्रधानमंत्री और सेना, कदमवास गुजराती और सॉरी कदमवास राठौड़ और भुवनमल गुजराती। ठीक है, ऐसे वो सेनापति। तो ये ध्यान रखो, अभी आ जाएंगे ना पृथ्वीराज चौहान। कौन सा किला पृथ्वीराज चौहान, है ना, तो राय पिथौरा, कैसे लिखते हैं इसको, राय पिथौरा। ठीक है, राय पिथौरा। ठीक है, राय और पी से हो गया पिथौरा, राय पिथौरा। ओके, फिर एक अपन ने इनकी उपाधि में, उपाधि कैसे लिखेंगे, यूं लिखेंगे दल और पी, दल पुंगल। तो पी ऐसे याद रखो, राय पिथौरा दल पुंगल, ऐसे लिखो, ऐसे जगलिंग करो, अच्छा है। तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया जो दिल्ली का पहला शहर था वो राय पिथौरा ही है ना, राय पिथौरा, पिथौरागढ़, पिथौरा, राय, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी थी, कर्पूरी देवी थी ना, मतलब यहाँ लिखा जाना था कर्पूरी देवी, लेकिन इसके साथ जो एडिशनल फैक्ट यू शुड नो दैट कि ये कहाँ की राजकुमारी थी, कलचुरी राजकुमारी थी, ऐसे माता है ना। और पिता जो थे वो सोमेश्वर थे। सोमेश्वर की जो माता जी थी वो गुजराती राजकुमारी थी, कांचन गुजराती, कर्पूरी कलचूरी, सदवा में मारवाड़ी, ऐसे पूरे हमेशा बोलो, ठीक है ना। पूरा बोलोगे तो पूरा याद रहेगा, आधा बोलोगे तो आधा ही याद रहेगा, सीधी सी बात है। आधी रोटी खाओगे तो आधा ही पेट भरेगा यार। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि वेरी मोस्ट, ठीक है, कौन कौन आ रहे हैं साहब, चंद बरदई आ गए,
विद्यापति आ गए, वागीश आ गए, विश्वरूप आ गए, जनार्दन आ गए, ठीक है ना। भूल गए सर एक जय नायक, अरे उसमें ऑप्शन इतने ही थे, मैं तो जो ऑप्शन थे वो लिख दिए, बाकी तो मैं आपको नाम बताऊं, जैसे सारे अपन ने देखे ही हैं, चंद्रवर्दी देखा है, जय नायक देखा है, जनार्दन देखा है, तो चंद्रवर्दी जया जना, जय नायक है ना, जय नायक, पृथ्वीराज विजय, जनार्दन है ना, पृथ्वी भट्ट, विश्वरूप, वागीश्वर, विद्या भट्ट, ये आगे सारे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनके पिता सोमेश्वर के समय तो कोई अपन नहीं देखा, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ के समय अपन ने देखे थे, क्या सोम नर, सोमदेव नरपति नाल्य, सॉरी सोमदेव ललित विग्रह, और नरसिंह नरपति नाल्य कुशल देवराज, ठीक है ना। जिन धर्म कट्टी कवि, और उधर था अपनी केली और किरात, किरात है ना, ऐसे ये इनका। तो ऐसे ही जगलिंग करके लिखो। कदमवास केमास राठौड़ पूरा लिखा है देखो मैंने, भुवनमल गुजराती, कांचन गुजराती, है ना। अभी राठौड़ क्यों, सेकंड बैलेंस, राठौड़ ग्रुप के भी बने, है ना, सदवा राजकुमारी राठौड़ ग्रुप, कांचन गुजराती गुजरात ग्रुप, तो राठौड़ ग्रुप से आगे कौन, कदमवास राठौड़ या कदम राठौड़, और गुजरात के में से भुवनमल गुजराती मुख्यमंत्री थे किसके, पृथ्वीराज तृतीय के, है ना। वैसे ये इंपॉर्टेंट हुए व्यक्ति, भुवनमल है चाहे कदमवास है, सोमेश्वर के समय, ठीक है ना। फिर आगे इनका इंपॉर्टेंट रोल हो गया पृथ्वीराज थर्ड के समय, क्यों, क्योंकि पृथ्वीराज जी अल्पवयस्क थे, माइनर थे, 11 साल के थे, तो चलाई सत्ता किसने, मां ने, कर्पूरी देवी ने, मुख्यमंत्री कदमवास ने, और सेनापति भुवनमल गुजराती, कदमवास राठौड़ भुवनमल गुजराती। गौरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान को सलाह देने वाले मंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री, वही कदमवास, सर आप भूल गए, राठौड़ लिखना, वेरी गुड, ठीक है। ये फिर आगे देखते हैं अपन, फिर आगे देखते हैं पृथ्वीराज तीन के समकालीन, हाँ पृथ्वीराज थर्ड के समकालीन चंदेल महोबा शासक कौन है, परमर्दी देव चंदेल, महोबा, महोबा का युद्ध बोला अपन ने, तुमुल का युद्ध, ठीक है ना, बड़ी हलचल का युद्ध, परमर्दी देव चंदेल, ठीक है ना। ये कब का है, 1184 का है, ठीक है ना। सबसे पहले जो इन्होंने हराया था 11, जैसे शासक बने 77 में तो शासक बन गए, अगले साल ही सबसे पहले हराया नागार्जुन को, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं 82 में भंडारकों को, ठीक है ना, 82 में भंडारकों को, और हाँ 82 में भंडारक, और हाँ परमर्दी चंदेल 82 है, सॉरी है ना, 82 है, उसमें भी गलती हुई थी, और 82 में ही किनको हराया, परमर्दी देव चंदेल को हराया। 84 के अंदर लड़ाई होती है भीम सेकंड से, अपने गुजरात के शासक जगदेव प्रतिहार, है ना। नागार्जुन 78 है, भंडारक भी 82 है, और अपने परमर्दी देव चंदेल भी 82 है, ऐसे। फिर आगे अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, पृथ्वीराज तर्क के समकालीन चालुक्य शासक कौन है, चालुक्य मतलब सोलंकी शासक, सोलंकी, तो ये कौन है अपने, सोलंकी मतलब गुजरात, गुजरात बोले तो अपने क्या हो गए, भीमदेव सेकंड हो गए, ठीक है। भीमदेव फर्स्ट नहीं है, भीमदेव फर्स्ट तो गजनी का सोमनाथ आक्रमण था उस समय था, भीमदेव फर्स्ट, है ना, याद रखो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। भीमदेव फर्स्ट इज गजनी, गजनी ने जो अपनी 16वीं रेड करी थी 1025 के अंदर, वो थी सोमनाथ, सेकंड लास्ट रेड थी 17वीं 1027 में खोखरो के विरुद्ध। और भीमदेव सेकंड जो है मेरे प्यारे बच्चों, उसका संबंध है किससे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से, ठीक है ना। मैंने बताया था भीम बेटे सहन नहीं करेगा कभी भी, बेटा कैसे, भीम सेकंड के पिताजी कौन, प्रताप सिंह सोलंकी की हत्या करती थी कामराज ने, सोमेश्वर के भाई ने, तो भीम सेकंड को आया जो भैया बेटा सहन नहीं करेगा किसी भी हाल में, तो बेटे जी ने हत्या कर दी सोमेश्वर की। अब बेटा सहन नहीं करेगा तो सोमेश्वर का बेटा पृथ्वीराज वो सहन नहीं करेगा, तो कहने का मतलब बेटे जी को सहन नहीं होगी, तो ये बेटे जी को सहन नहीं होने वाली जो है ना ये बात, ये देखो मैंने है ना थोड़े से, अब आप बोलोगे सर क्या करते रहते हो वैसे, अब देखो मैं तो यार अपडेट करता रहता हूँ नोट्सों को, ये तो गुजरात के शासक है, इनको देख लेना, बना लेना एक बार, है ना। ये देखो बेटे जी वाली बात है, ये भी बना लेना टेबल, गुजरात के शासक और अजमेर के शासक समकालीन है दोनों, मूलराज फर्स्ट का विग्रहराज चतुर्थ, मतंग उपाधि विग्रहराज फर्स्ट, सॉरी विग्रहराज सेकंड रे यार, है ना, मूलराज फर्स्ट है, विग्रहराज सेकंड है, मतंग उपाधि है सूरत में आशोकरो मतंग भड़ोत, सूरज भड़ोत, जैसे राज समकालीन हनुराज, कुमारपाल के समकालीन विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज सोलंकी भीम सेकंड के पिता की हत्या करेंगे, कामराज सोमेश्वर के भाई ने भीम सेकंड से युद्ध करेंगे, पृथ्वीराज चतुर्थ मतलब बेटे जी सहन नहीं करेंगे, बेटा सहन नहीं करेगा। ये देखो प्रताप सिंह सोलंकी का बेटा भीम देव सेकंड, प्रताप सिंह सोलंकी नोट इक्वल हत्या करी थी, कामराज नोट इक्वल बनी नहीं थी, बनती नहीं थी, कामराज ब्रदर है किसका, सोमेश्वर का,
तो भीमदेव द्वितीय हत्या कर देंगे किसकी, सोमेश्वर की। बेटा सहन नहीं करेगा मतलब पृथ्वीराज द्वितीय, फिर नॉट इक्वल टू मतलब लड़ाई हुई भीमदेव सेकंड, कहने मतलब बेटा सहन नहीं करेगा। ये दोनों बेटे जी है, भीमदेव सेकंड और पृथ्वीराज थर्ड, अपने अपने पिता की मौत का बदला लेंगे। इन्होंने सोमेश्वर को मार के लिया, इन्होंने लड़के लिया, है नागौर का युद्ध 1184, वही वो क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ऐसे तो ये क्वेश्चन है, बेटा सहन नहीं करेगा, ये देख लो, है ना। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड, नागौर का युद्ध 1184, जगदेव प्रतिहार जिसने संधि कराई थी, ये भीम सेकंड का प्रधानमंत्री था भीमदेव द्वितीय। प्रतिहार गुजर प्रतिहार, गुजर प्रतिहार गुजरात से निकले थे, तो ये प्रतिहार ऐसे जगदेव, वो जगदेव की तरंता मत कर देना, अर्णोराज का बेटा सदवा राजकुमारी का, वो नहीं, जगदेव प्रतिहार, है ना, ऐसे गुजरात से निकले, गुजर प्रतिहार ही मत कर देना इसको। एक तो ये दूसरा मैं यहाँ बताया था नागौर का युद्ध, क्या भीमदेव सेकंड की आर्मी कहां तक घुस आई देख लो, घर में ही घुस आई नागौर, अजमेर, अजमेर के पास नागौर। अब देख लो, अब मत पूछना मेरे से कि सर इसमें जीता कौन, जब यार कोई घर में घुस गया, घर में घुस के युद्ध कर रहा है, फिर संधि कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन जीता कौन हारा। मेरे मुंह से क्यों कहलवाते। 1191 तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को आक्रमणकारी गौरी से लड़ना पड़ा था, ठीक है ना। यूं था कि भाई किससे लड़ना पड़ा था, तो गौरी से लड़ना पड़ा था, ऐसे। हाँ, वन लाइनर फैक्ट्री में लिख दिया। गजनी के समकालीन कौन, गजनी के साथ कौन है, अलबरूनी, याद हुआ, थैंक यू, आपने याद करा दिया प्यारे बच्चों मेरे को। मतलब मैं तो आपको कुछ कुछ याद कराता हूँ, लेकिन आप मेरे को बहुत सारी चीजें याद करा देते हो, थैंक यू। 1191 तराइन के युद्ध पृथ्वीराज गौरी से, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध हुए, है ना। पानीपत के 3 हुए, ठीक है, पानीपत के 3 हुए, 26, 56, 1761। तराइन के 2 हुए, 1191, 1192, याद रखो। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने विदेशी हमलावर गौरी के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी थी, बठिंडा का सूबेदार बन गया था ये, तब अरिंद बठिंडा का गौरी, ठीक है। तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया, पता है साहब। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, देखा ही अपने चित्र, है ना। एक बार देख लेते क्वेश्चन पे बताते, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को तराइन द्वितीय में पराजित हुआ, सेकंड में पराजित हुआ, ठीक है। सूफी संत ख्वाजा मोइन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासन में राजस्थान आए थे फारस से, है ना, ख्वाजा मोइन चिश्ती, वही अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज। और गजनी के साथ कौन आया था, यहाँ लिख लो आप ब्रैकेट में, दोनों के साथ एक एक व्यक्ति आए हैं। गजनी के साथ आया अलबरूनी, तहकीक है तारीख है, और गौरी के साथ आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गुरु हजरत शेख उस्मान रुवानी थे, मतलब गुरु जो थे ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, वो हजरत उस्मान हारूनी थे, हारूनी। तो ये मैंने जो अपने संत पढ़े हैं उसमें अपने देखा है डिटेल में, वहां देखो, बहुत अच्छा। पृथ्वीराज तृतीय चैमान वंश का अंतिम शासक था, है ना, ये अंतिम प्रतापी था, अंतिम नहीं था। अंतिम कौन था, अंतिम था हरिराज। अपन ने देखा पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद या तराइन में जब ये हार जाते हैं, मृत्यु तो बाद में होती है, हार जाते हैं, तो गौरी बनाता है किसको, चौहान का अजमेर का शासक किसको बनाता है, पृथ्वीराज थर्ड के बेटे गोविंद फोर्थ को, गोविंद राज फोर्थ को, ठीक है। फिर अपन जैसे बाद में देखते हैं कि गोविंद राज फोर्थ को 94 के 1194 में अपदस्थ कर देते हैं, कौन, उनके चाचा हरिराज। फिर हरिराज को इल्तुतमिश हरा देता है और आत्महत्या कर लेते हैं हरिराज। मीनवाइल जब गोविंद राज फोर्थ को हरिराज हटाते हैं 1194 में, तो गोविंद राज चतुर्थ जाके रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर देते हैं। ये अपन जब रणथंभौर अगला टॉपिक देखेंगे उसमें आएगा। फिर ये दो जनरल क्वेश्चन है, अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज सर टॉमस रो था, जहांगीर के दरबार में आया था, देखेंगे। सर टॉमस रो अकाल 1615 से अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर में मैगजीन दुर्ग में दिया, ये देखेंगे अपन 1615 में आएगा, जब इंग्लिश स्टेशनरी कंपनी पढ़ेंगे उसमें आएगा, पीडीएडीएफ में, पुर्तगाल डच इंग्लिश पेपर। अभी देखो ये तराइन वाला जो है ना, ये तराइन को है ना, तो मैंने यू माइक्रो में यू लिखो T1 और T2, T1 T2, T1 तराइन 1, T2 तराइन 2। इसमें अपन ने देखा भाई पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, थर्ड ये दोनों के अंदर है ना। फिर अपन इनके पुत्र देखे गोविंद राज चतुर्थ, ये दोनों के अंदर है। अब इनके जो सेनापति प्रमुख कमांडर, फर्स्ट के अंदर थे खांडेराव, है ना, ये याद रखो। सेकंड के अंदर थे जीजा कौन, सामंत मेवाड़ी, है ना, याद रखो, इंपॉर्टेंट नाम है सामंत मेवाड़ी। सेकंड में मृत्यु होती है, फर्स्ट में खांडेराव की होती है। सामंत मेवाड़ी कौन, जीजा, जीजा मतलब बहन का हस्बैंड, तो बहन कौन, पृथ्वीराज थर्ड की बहन कौन, कौन, पृथ्वीबाई प्रभा, उनकी शादी हुई मेवाड़ में सामंत मेवाड़ी से, ठीक है। तो सामंत मेवाड़ी की मृत्यु हुई थी T2 में, तराइन सेकंड में, और खांडेराव की मृत्यु हुई थी तराइन फर्स्ट में, ये याद रखो, ये बताना चाह रहा था मैं।
और पुत्र दोनों में जिंदा बचा, तभी तो ये अगले शासक बने अजमेर के। लेकिन बनाया किसने शासक? गौरी ने बनाया, खुद तलवार के बल पे नहीं बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए? ये है। फिर ये तो थे अपने वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में, ठीक है। फिर मैंने आपके लिए और अच्छा जचा रखा है, ऐसे ये अपने ये क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस और हैं, अपन ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। ये अभी आएगा, अपन नेक्स्ट में देखेंगे, इनको देखते हैं, ठीक है ना। ऐसे है ये। तो ये वन लाइनर फैक्ट में अपन ने देखे सारे, है ना। वन लाइनर में जैसे आप देखो इनको आराम से, अब इन्हीं को अपन जैसे देखेंगे अपन एमसीक्यू के रूप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, तब और अच्छा समझ में आएगा उसके अंदर, है ना, ये चीज। और मल्टीपल चॉइस वाले भी क्वेश्चन यही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें अच्छा और अपना टॉपिक मजबूत होगा, ठीक है। और फिर ये जब सार्थक फैक्ट्स पूरे हो जाएंगे, फिर आगे अपन टॉपिक और बढ़ाते हैं। ओके, है ना। एक चीज जैसे मैं और बताना चाहूंगा, अच्छे बच्चे जो है ना, सभी नहीं, अच्छे बच्चे केवल, वो क्या करेंगे, सैंडविच अप्रोच में पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन देखा, थ्योरी देखेंगे आप, और फिर वापस क्वेश्चन देखेंगे, जिससे टॉपिक मजबूत हो, ठीक है ना। और रिविजन करते रहो पूरा। ओके।